ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में वैराग्य का प्रकरण चल रहा है। इसमें 27 श्लोक तक हम देख चुके हैं। 28वां श्लोक देखिए। कुक्षौ स्वमातुर्मलमूत्र मध्ये स्थितिं तदा विट्कृमिदंशनं च यकौक्षेयकवह्निदाहम् को वा विरतिं ययात् विचार्य को वा विरतिं न याति। इस श्लोक से लेकर त्रयोदश श्लोक तक ये चतुर्थ पाद समान रहेगा। विचार्य को वा विरतिम न याति। इस प्रकार का विचार करके किस साधक को वैराग्य नहीं होगा। को वा विरतिम न याति। कोई भी साधक मतलब जो विचार कर सकता है उनको वैराग्य होगा। किसको नहीं हो सकता, किसको नहीं होगा, ऐसे प्रश्न मतलब आक्षेप किया है। और विचार क्या करना है हर एक श्लोक में जो दिया है वो, और जो इस संबंध उक्ति में बताया है जैसे विचारेण सर्वेषां भोगानाम, वो सारा। अब जब आप श्लोक देखेंगे तो आपको कुछ परिचित भी इसमें लगेगा। देखिए, कुक्षौ स्वमातुर मलमूत्र मध्ये यदा स्थितिं तदा विट्कृमिदंशनं च तदीय कौक्षेयक वह्निदाहं च। ये सब वहां विचार करना है। इति विचार्य को वा विरतिम न याति। इस सब का विचार करके किसको वैराग्य नहीं होगा। भगवान भाष्यकार का एक ग्रंथ है शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र। उसमें ये इस प्रकार का ही श्लोक है। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मात्र कुक्षौ स्थितम विन्मूत्रा मध्य मध्ये विन्मूत्रा मेध्य मध्ये क्वथयति नितराम जाठरो जातवेदा। उसी का यहाँ वर्णन है। तो उसके एक, लेकिन वहां क्या है, भगवान शिव जी से प्रार्थना है, क्षंतव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। यहां उसी का विचार करके वैराग्य हो, ऐसा है। तो वही श्लोक है, क्रम लगभग वैसा है, लेकिन वहां शिव जी की प्रार्थना है और क्षमा याचना है, और यहाँ उसी को ध्यान में रखते हुए हमको वैराग्य हो, ये समझ बनानी है। स्वमातु कुक्षौ, अपनी माता के कुक्ष में मतलब पेट में जब बाल्य अवस्था होती है
बाल्य भी नहीं, बहुत ही मतलब गर्भ में रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? मलमूत्र मध्य स्थिति। अब ये सुन के ऐसा लगता है कि अब तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वहां तो आपको विकल्प नहीं दिया जाता, वो सबको उसी से गुजरना पड़ता है। तो मलमूत्र मध्य स्थिति एक। फिर तदा विट कृमि दंशनंच, उसमें जो मलमूत्र है उसमें जो कीड़े होते हैं वो काटते हैं, ऐसा बताते हैं। वो क्या बोलेगा, वो कुछ बोल नहीं सकता, वहां कहीं जा नहीं सकता, वहीं रहना है उसको। विटकृमि दंशनन। फिर तदीय कौक्षेयक वन्यदाहम, उस कुक्षी में वन्नी भी है, मतलब अग्नि है, जाठरा अग्नि है, उसका दाह भी होता है। तो ये सब विचार करके किसको वैराग्य नहीं होगा? तो इसका अर्थ ये है कि इसका विचार करके ये जानना है कि फिर से गर्भ की स्थिति न हो, पुनः जन्म न हो। तो साधारणतः मोक्ष को लोग यही समझते हैं कि पुनः जन्म न हो, पुनर्जन्म की निवृत्ति, यही मोक्ष है। तो पुनर्जन्म नहीं हो, ये ऐसे एक सोच तो लेते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में क्या क्या दुख है, जब वो ठीक ठीक हमको समझ में आता है तो वैराग्य अधिक होता है कि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ऐसे। विचार्य, इसमें धातु क्या होगी? चर, चरगतो, गत्यर्थक धातु है, वी उपसर्ग पूर्वक नियत प्रत्यय करके विचार्य, अथवा ल्यप प्रत्यय करके भी। टीका देखे। स्वमातु कुक्षौ गर्भस्थाने मलमूत्र मध्ये मूत्र पुरुष मध्ये मनुष्य शरीरे अन्य शरीरे। वाह! अब यहां तो ये मान के चलते हैं कि जितनी अवस्थाएं वगैरह दिए हैं वो सारी की सारी मनुष्य के लिए है। मतलब मनुष्य जीवन में ही इतनी आपत्तियां हैं बाल्यादि अवस्था में। पशु में तो और भी पारतंत्र्य रहता है, और विचार का भी सामर्थ्य नहीं रहता। तो यहाँ कम से कम अगर मनुष्य स्थिति में ही ये परिस्थिति होती है, मनुष्य जीवन में, तो अन्य जीवन में तो क्या होगा? तो इसलिए कोई भी शरीर नहीं चाहिए, मनुष्य शरीर भी नहीं। मलमूत्र मध्ये मूत्र पुरुष मध्ये मनुष्य शरीरे अन्य शरीरे वा यदा किंचित काल पर्यंतं निवासो भवति तदा विट्कृमि दंशनंच विष्ठायाः कृमेर दशनम च अनुभूयते। दशनम दंशनम समान अर्थ में है, वो काटते हैं ऐसा बोलते हैं। देखो, स्वमातु कुक्षौ मतलब गर्भस्थान में, वहां दिया है मातृ कुक्षौ स्थितम माम। स्वमातु कुक्षौ गर्भस्थाने मलमूत्र के मध्य में। अब मूत्र पुरुष के मध्य में रहना, वो जब तक चमड़ी के अंदर होता है तब तक तो ठीक है, ध्यान नहीं जाता। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो छूना भी अशुद्धि का कारण हो जाता है। मनुष्य शरीर में अथवा अन्य शरीर में जब किंचित काल पर्यंत वहां निवास होगा माता के गर्भ में, तदा विटकृमि दंशनंच, विष्ठाया कृमे है, विष्ठा के जो कृमि है उसका, उनका काटना, दशनंच अनुभूयते ताम स्थितिम, ये स्थिति। और तथैव तत्र तदीय कौक्षेयक वन्यदाहम, उसी कौक्षेयक वन्य, कुक्षौ भव भवा
वन्नी, वन्नी पुल्लिंग है। हाँ, कौक्षेयक, कुक्षौ भव कौक्षेयक, वन्नीदाहम, उस वन्नी का दाह। दाह मतलब ऐसा नहीं है कि आप जल जाओगे, क्योंकि वैसे तो कोई बालक निकलता नहीं माता के गर्भ से, लेकिन वो जो परिस्थिति है वो सुखद नहीं है। मातृकुक्षौ, मातृकुक्षौ का विग्रह क्या होगा? लौकिक विग्रह मातुः कुक्षौ, मातृकुक्षौ, और अलौकिक विग्रह होगा मातृगस कुक्षी गी, सप्तमी। मातृकुक्षौ जाठराग्नि तापात अनुभूयमानम दाहम विचार्य को वा विरतिम न याति। जाठराग्नि के ताप से अनुभूयमान जो दाह है उसका विचार करके, मतलब तीन चीजें यहां बताई। मलमूत्र में वास, कृमि का दशनम अथवा दंशनम, और जाठराग्नि का ताप, इनका विचार करके विचार्य को वा विरतिम न याति। यदुक्तं संबंधोक्तिना तत्पुनः पुनर्, पुनो नहीं पुनर्विचारणीयम इत्यर्थः। शुद्ध कर लेना, जोड़ के, हाँ, पुनर्विचारणीयम इत्यर्थः। पुनः पुनः इसका विचार करना पड़ेगा। कैसे? यदुक्तम संबंधोक्तिना, संबंधोक्ति का अर्थ क्या है? जो पूर्व में बताया 28 श्लोक के पूर्व में, विचारेण सर्वेषां भोगानां स्वरूपम ज्ञात्वा संसारस्य च जन्म मरण, ये सारा जो दिया है इसको बार बार सोचना है। उसके साथ ये जो श्लोक में बताया उसको सोचना, ऐसे। विचारणीयम इत्यर्थः। स्वकीय विन्मूत्र निमज्जनं यत् चोत्तानगत्या शयनं तदा यत् बालग्रहाद्याहति भाक् च शैशवं विचार्य को वा विरतिं न याति। पूर्व श्लोक में कहा माता के मलमूत्र, अब यहाँ कहते हैं स्वकीय विन्मूत्र निमज्जनम यच्च, यच्च स्वकीय विन्मूत्र निमज्जनम, एक। दूसरा उत्तानगत्या तदा शयनम, उत्तानगत्या शयनम का अर्थ क्या है? उल्टा होके सोना, सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसे रहते हैं माता के गर्भ में, ऐसे बताते हैं। भाष्यकार सब जानते हैं, सब बता देंगे आपको। वास्तव में ये प्रसंग और जो ब्रह्म सूत्र का 3-1-1 सूत्र है, रमहति अधिकरण, उसी का भगवान वेद व्यासी के साथ उनका विचार विमर्श हुआ था, ऐसा बताते हैं। तो कौन सा रमहति अधिकरण? 3-1-1 तृतीय अध्याय का प्रथम पाद। हाँ, तो
वहां तदंतर प्रतिपत्तौ ऐसे सूत्र शुरू। रम उस वही नाम है, रमहति अधिकरण, ऐसा ही नाम होना चाहिए। जो उसमें नहीं मिला, ठीक है। 3-1-1 से 3-1-7 लगभग 6-7 सूत्र हैं इस अधिकरण में। वो सारे के सारे गति, जीव की गति क्या होती है उसके बारे में है सब। तो उत्तान गत्या तदाशयनम यत, और बालग्रहाद्या हति भाग शैशवम, बालग्रहादि से आहति भाग होता है शैशव, शैशवावस्था। ग्रह का अर्थ यहां लेना है रोग आदि। विविध प्रकार के रोग होते हैं बाल्यावस्था में, तो क्योंकि इतना कोमल रहता है शरीर, कुछ हुआ तो बीमार हो गए, कुछ होगा तो बीमारी, और बहुत सारे वो इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि ये 6 महीने में ये लगाओ इंजेक्शन, फिर 8 महीने, 10, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो ये सब बाल ग्रहाद्या आहति भाग, आहति, आहति का अर्थ है मार लगना, अथवा जैसे हिंदी में कहते हैं पीछे हट, पीछे हट करना। जैसे युद्ध में अगर आप जाते हो तो आगे बढ़ना आपको है, लेकिन आपको हर जगह पीछे हटना पड़ेगा। यहाँ यहाँ रोक देंगे आपको, वहां रोक देंगे, नहीं ये तुम नहीं कर सकते, वो तुम नहीं कर सकते। तो ये है, ये सब शैशव में बहुत होगा। आहति भाग च शैशवम विचार्य को वा विरतिम न याति तदा मातृकुक्षौ निवास समये यत् स्वकीय विन्मूत्र निमज्जनं, स्वकीययोः स्वकृतयोर विन्मूत्रयोर निमज्जनम, अपना ही किया हुआ स्वकीय, स्वकीय में क्या प्रत्यय लगा है? छ प्रत्यय लगा है। क्या सूत्र है? वृद्धाच्छ और फिर आयन हठ हक हछ घा नाम नहीं हुआ, षष्ठी नहीं। स्वकीयो स्वकृतयोर विन्मूत्रयोर निमज्जनम, विच्च मूत्रंच विन्मूत्रे तयोर विन्मूत्रयोर निमज्जनम, तयोर सप्तमी है, हाँ? विन्मूत्र में निमज्जनम, ये एक दोष। ये सब दोष दिखा रहे हैं, दोष दर्शन कर करके कुछ वैराग्य हो जाए हमको। यच्च उत्तान गत्या अधोमुखी भूतवा शयनम, माता खड़ी रहेगी पैरों के बल पर, और उसके पेट में जो बालक होगा वो उल्टा रहेगा, और वैसे ही निकलते हैं। अधोमुखी भूतवा शयनम, शैशवम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल ग्रहाद्याहति भाग, बालानाम विविध ग्रह, ग्रह का अर्थ है रोग, विविध ग्रह रोग आदि उपद्रवई, उपद्रवई ही आहति भाग दुख भाग भवति, दुख भाग भवति का शैशवावस्था। शैशवावस्था में बहुत सारे, थोड़ी ठंड हो गई बीमार हो गया बालक, थोड़ा ये हो गया बीमार होगा, बहुत कुछ चलते रहता है। उस समय हमको पता नहीं चलता है क्योंकि कोई और आपका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन दुख तो होता है। अभी हम सब भूल गए हैं कि क्या क्या उस समय पीड़ा थी। तो जैसे पुराणों में बताते हैं कि ये बालक जब माता के गर्भ में रहता है तब विचार करता है कि केवल मुझे मोक्ष चाहिए, इससे छूटना है सब। जैसे ही बाहर आता है सब भूल जाता है, फिर इधर उधर विषय प्रपंच में लग जाता है, ऐसा पुराणों में बताते हैं।
विविध ग्रह रोगादि उपद्रवैः आहति भाग दुःख भाग भवति एतद् विचार्य को वा पुमान विरति न याति। इन सब का विचार करके किस पुरुष को वैराग्य नहीं होगा। मतलब ये अवस्थाएं से सभी लोग गुजरते हैं, लेकिन उससे गुजरना मात्र वैराग्य को जन्म नहीं देगा। जब तक चिंतन नहीं होगा, चिंतन होके एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसको छोड़ो, अब ये फिर से कहाँ हम फंस गए। ये बुद्धि अगर बनती रही तो छूट जाएगा। इति उक्त्या यदा विचारेण दोष दर्शनम भवति तदा वैराग्यम अवश्यम उत्पद्यते इति आशय है। विचार से अगर दोष दर्शन होगा तो वैराग्य अवश्य उत्पन्न होगा। वैराग्य का एक अन्य जो बहुत ही सुंदर माध्यम है वो है सत्पुरुषों के सज्जन जो खुद ही विरक्त हैं। ऐसे भागवत जी में बताया है, कपिल गीता में शायद, कपिल अपने माता को उपदेश करते हैं, कपिल भगवान। वहां कहा है कि ऐसे व्यक्तियों के संग में रहो जो खुद ही विरक्त हैं, तो आपको वैराग्य हो जाए। क्योंकि बार बार वो याद दिलाएंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या आवश्यकता, देखो हम जी सकते हैं इनके लिए। तो ऐसे करते करते भी कुछ हद तक वैराग्य हो जाएगा। स्थूल वैराग्य तो सरल है, किसी चीज को बाहर से छोड़ देना। जो सूक्ष्म वैराग्य है, जो चिंतन प्रधान है, जहां जैसे कुछ वासनाएं अटकी हुई है, कुछ कुछ चाहिए मुझे, कहीं मान सम्मान, कहीं पद प्रतिष्ठा, कहीं कुछ, उसको छोड़ना ये कठिन हो जाता है। वो हो जाए तो बस काम हो गया। फिर स्थूल चीज तो छूट जाती है। किंच आगे देखो कितने दोष हो गए। हर एक श्लोक में तीन तीन बता रहे हैं, 6 दोष दिखा दिए। स्वीयैः परैस्ताडनमग्न्यभाव मत्यन्तचापल्यमसत्क्रियाञ्च कुमारभावे प्रतिषिद्धवृत्तिम् विचार्य को वा विरतिं न याति। स्वीयैः परैः ताड़नम 1, अज्ञभावम 2, अत्यंत चापल्यम 3, असत्क्रियांच 4, कुमार भावे प्रतिषिद्ध वृत्तिम च 5। ये 5 दे दिए। विचार्य को वा विरतिम न याति। ये 5 का विचार करके किसको वैराग्य नहीं होगा। मतलब इन 5 पर भी विचार करना है आपको। पहला क्या है, स्वीय ही परई ही ताड़नम। स्वीय मतलब जो अपने परिवार के, कुटुंब के हैं, जो अपने हैं, बालक के लिए। अब माता के गर्भ से बाहर आ गया है, वो रोग वोग हो गए थोड़े, अब आगे बढ़ रही है गाड़ी। अब जो बड़े हैं घर में सब डांटेंगे, मतलब हमें प्यार भी करेंगे, लेकिन डांट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो स्वीय ही ताड़नम, अपने लोग। और पर ही बाहर जाओ, मित्रों के साथ कुछ खेल वेल करोगे तो जो बड़े होंगे वो सब दबाएंगे उसको। वो तो अंत तक चलेगा। कहीं भी जाओ आप, वो जो बड़े होंगे वो आपको दबाते रहेंगे। जिनके पास में अधिक सत्ता है वो आपको, किसको पूछ के आपने ये किया, क्यों किया, केस क्यों, ये नहीं वो नहीं, 1000 चीज। उसी से वैराग्य हो जाए।
स्वीय ही परई ही ताड़नम, एक। दूसरा अज्ञ भावम, वो बच्चे को सभी चीज नई नई दिखेगी, तो अज्ञ ये तो मुझे नहीं पता, वो भी नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो जो बड़े होंगे वो बात करेंगे, तो ये शब्द क्या है, ये पदार्थ पदार्थ क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, तो अज्ञ भाव रहेगा ऐसे। फिर अत्यंत चापल्यम, एक जगह शांति से वो बैठ ही नहीं पाएंगे, यहां वहां इधर उधर करते रहेंगे, स्थिरता नहीं होगी। शारीरिक स्तर पर, मानसिक तो अभी छोड़ो, अभी तो पहले ये ही विक्षिप्त मानस भी रहेगा, शारीरिक स्तर पर भी अत्यंत चापल्य। और असत क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे हाथ पैर हिलाते रहेंगे अथवा कुछ गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे अपने आप, कोई नहीं है आसपास फिर भी, तो ये सब असत क्रिया मतलब व्यर्थ क्रिया, ये भी करते रहते हैं। अथवा असत क्रिया का एक दूसरा अर्थ क्या है, ऐसे कर्मों में आप लगोगे जो आपके ध्येय के लिए उसका कोई वहां उपयोग नहीं होगा। जैसे अगर मेरा ध्येय मोक्ष है, तो हम ऐसी चीजों में उलझे रहेंगे जो मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है, वो केवल व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई माहात्म्य नहीं रहेगा। ऐसी चीजों में प्रवृत्ति होती रहती है। मैं तो कहता हूं मोक्ष, लेकिन अगर धर्म को भी लो, धर्म के लिए भी प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब बिल्कुल बेकार में समय और शक्ति का व्यय हो जाना, यह है असत क्रिया। और कुमार भावे प्रतिषिद्ध वृत्तिंच, कुमार भावे सब में ले सकते हैं, कुमार भावे स्वीय ही परैस्ताड़नम अज्ञ भावम इत्यादि, ये सब कुमार अवस्था में होता है। इसके पहले शैशव और बाल्य अवस्था, उसके पहले मातृगर्भ। प्रतिषिद्ध वृत्ति मतलब निषिद्ध आचरण शुरू हो जाता है उस समय से। टीका, कुमार भावे कौमार्यावस्थायाम स्वीय ही परैश्च ताड़नम स्वजनैः अन्यैश्च प्रहारम अभिहननम वाचा कदाचिद हस्तेन च, कभी वाणी से, कभी कुछ और भी पाक मिल जाएगा, वो तो जैसा आपका प्रारब्ध है वो आते रहेगा, और क्या। हस्तेन च अग्नि भावम, स्कूल में भी होता है, स्कूल में आप लोगों को भारत में तो स्कूल में स्वातंत्र रहता था, अभी भी पता नहीं है अभी आचार्य लोग करते हैं कि नहीं, शहरों में कम हो गया होगा, लेकिन वो तो मतलब डांट तो होती है, और कभी कभी उपलक्षणा से बोध होता है। मतलब समझो 5 लोगों ने कुछ गलत काम किया, तो कक्षा में जो सबसे ऐसा विद्यार्थी होगा जो वैसे भी उसका नाम सबसे पहले आ जाता है मार खाने में, उसी को मार देंगे, वो बाकी सबको बोध हो गया। सबको मारने की आवश्यकता नहीं, बस उसको 2-4 लगा दिए, तो बाकी सब वैसे ही समझ गए कि ये करेंगे तो अगली बार अपना नंबर लग जाएगा, एक को ही मारते हैं। उपलक्षण है सबका, प्रतिनिधि वो होता है। कभी कभी उसने कुछ गलत नहीं भी किया तो भी हमेशा उनका ही नंबर लग जाता है, इनको मार दो बस पहले। अज्ञ भावम, अज्ञ भावम का अर्थ है अत्यंत अल्पज्ञ, अल्पज्ञ भावम, बिल्कुल कुछ नहीं पता, थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं। अत्यंत चापल्यम देहेन्द्रियादीनां चांचल्यम अंगमेजयत्वम एज्रि कंपने, ये योग सूत्र में भी ये आता है
अंग का हिलते रहना, जैसे हाथ हिलाते रहेंगे, पेन हाथ में अगर लेखनी है तो भी कट कुट घुमाते रहेंगे, चुपचाप बैठेंगे नहीं। और अभी हुआ था पाठ में, एक दिन न्याय सिद्धांत का पाठ चला, बाहर से कोई दूध को घूमते आते हैं कहीं, बस वहां कक्षा में जो बैठे हैं सब बाहर देख रहे हैं। स्वामी जी डांट रहे थे सबको। और जो अंदर हैं वो किस लिए हैं, पाठ सुनने के लिए हैं कि बाहर वालों को देखने के लिए हैं? आप अंदर ध्यान दो बस। वैसे ही विषय चलता है वो कठिन होता है, ग्रहण नहीं होता, ऊपर से विघ्न। तो ये चापल्य है, लक्षण चांचल्य का है, देहेंद्रियादीनां चांचल्यम। और ये चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, इन पर तो निग्रह बहुत अधिक चाहिए, क्योंकि वो तुरंत बाहर जाएगी, अथवा बाहर कोई कुछ बोल रहा है, जैसे कोई फोन पे बाहर कुछ बात करे, आपका ध्यान वहां, बस यहाँ जो बोल रहे हैं वो नहीं सुनेंगे। ऐसा बहुत होता है। तो जो आश्रमों में रहते हैं उनकी ये परिस्थिति अगर हो जाए, तो बाल्यावस्था में तो क्या होगा? प्रायः विक्षिप्त मानसंच, प्रायः मन भी विक्षिप्त रहता है। असत्क्रियाम प्रतिषिद्ध वृत्तिम, असत्क्रिया अलग है, प्रतिषिद्ध वृत्ति अलग है। प्रतिषिद्ध वृत्तिम निषिद्धाचरण, निषिद्ध का अर्थ है कि जो कहा जाए वो नहीं करना है मुझे, ये भाव शुरू हो जाता है कुमार अवस्था में। आपको कहा जाएगा तो बार बार मुझे क्यों कहते हो, नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे कुछ और करना है। उसको कहा जाएगा पढ़ो अभी, मुझे खेलने जाना है, बस। ये है। बड़े बड़े निषिद्ध आचरण तो बाद में होते हैं, पहले से ये स्वभाव शुरू हो जाता है कि जो कहा जाए वो नहीं करना, बस सबसे पहले वही। निषिद्धाचरणम विचार्य समानम अन्यत, बाकी सब पूर्व के श्लोक के जैसे समान है। किंच, कभी कभी हम देखते हैं जैसे पास में जो पाठशाला छूटती है तो बच्चे बड़े बड़े बैग लेके निकलते हैं, उसमें कितने सारे पुस्तक होंगे। तो देख के ही वैराग्य आ जाता है कि ये अगले जन्म में अगर मनुष्य शरीर भी मिल गया तो इतना सब पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के बाद बोले कहीं न यहाँ एडमिशन न वहां एडमिशन, पता नहीं क्या क्या। उससे अच्छा ये है कि मोक्ष मिल जाए। किंच मदोद्धतिं मान्य तिरस्कृतिं च कामातुरत्वं समयाति लंघनम् तां तां युवत्योदित दुष्टचेष्टां विचार्य को वा विरतिं न याति। मदोद्धतिम मान्य तिरस्कृतिम कामातुरत्वम समयाति लंघनम च तां तां युवत्योदित दुष्टचेष्टां, 5 इसमें भी दे दिए। विचार्य को वा विरतिम न याति। मदोद्धतिम, एक मद अब ये युवा अवस्था है, देखो सबसे पहले गर्भावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर कौमार्य, अब युवावस्था का चतुर्थ श्लोक चल रहा है। युवावस्था में मदोद्धतिम, मद के कारण उद्धति आ जाते, उद्धत होना मतलब किसी की सुनना नहीं, बिल्कुल स्वभाव ऐसा हो जाता है। उद उपसर्ग पूर्वक हन धातु, हन गत्यर्थ में भी हो जाएगा अथवा आघाते, हन आघाते में भी 3 प्रत्यय।
हन हिंसायाम है ना, कोश में आघाते भी दिया है। तो उद्धत मतलब अवज्ञा करना सबकी, ऐसा स्वभाव हो जाए, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा, ऐसे उद्धति है। मान्य तिरस्कृतिम, जो जिनको मान सम्मान देना चाहिए उनका ही तिरस्कार करते हैं। जैसे कभी कभी कोई वृद्ध हैं, वो धीरे धीरे चल के जा रहे हैं, अब आप युवा हो, आप जल्दी जा सकते हो, तो बोले हम उनके आगे चले जाएंगे। वहां उनके आगे चले जाना वो ठीक नहीं है। मुझे बहुत काम है, इनको तो कोई काम क्या है, जाके बैठेंगे वो। जो भी हो, आपको उनका तिरस्कार नहीं करना है। तो ये जब जितनी बाल्य कौमार युवावस्था में जिसको अच्छी शिक्षा मिली है, जिनका अच्छी तरह से पोषण हुआ है, संस्कार जिनके हुए हैं, उनमें फिर ये सब दोष नहीं दिखेंगे। अन्यथा ये सब दोष वाले ही दिखते हैं। सामान्यतः जो युवा होते हैं, मान्य तिरस्कृतिंच कामातुरत्वम, बहुत कामनाएं शुरू हो जाती है युवावस्था में, ये चाहिए वो चाहिए सब। समयाति लंघनम, समय का अर्थ है सिद्धांत, कोई भी दर्शन अथवा मर्यादा, मर्यादा का उल्लंघन ये युवावस्था में, मतलब युवा वही है ऐसा नहीं कि युवा स्यात् साधु युवा ध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ, वो सबका उल्लंघन करते रहना। फिर ताम ताम युवत्योदित दुष्ट चेष्टाम, ताम ताम युवत्या उदित दुष्ट चेष्टा, टीका में उसको समझाया है। इन सबको देखकर, इन सबको सोचकर विचार्य को वा गतिम न याति। युवावस्थायाम मदोद्धतिम उद्धतिम, उद्धत शब्द होगा तो निष्ठा प्रत्यय से बन जाएगा, तीन प्रत्यय करोगे तो उद्धति हो जाएगा। मदेन उद्धत मनस्कम मदोन्मत्ताचरणम, मद से उद्धत मन अंतःकरण, और मदोन्मत्त आचरणम, जो उस मद से ही उन्मत्त होकर आचरण करना। मान्य तिरस्कृतिंच, जो माननीय है, सम्माननीय है, आदरणीय पुरुषाणाम तिरस्कार है। कामातुरत्वम एक, सब अलग अलग प्रकार की कामनाएं होती है। और समयाति लंघनम, मर्यादोल्लंघनम अतिक्रमणंच, उसका उल्लंघन करना और अतिक्रमण, अलग ही कुछ करते रहना ऐसे। तां तां युवत्योदित दुष्ट चेष्टा, जैसे हम लोगों को भी चातुर्मास्य है, उसकी कुछ मर्यादा, तो उसका पालन करना रहता है। श्रावण मास है, उसकी कुछ मर्यादा है। फिर जैसे एकादशी है या श्रावण सोमवार है, तो कुछ कुछ मर्यादाओं का पालन करते रहना ये आवश्यक है। फिर ताम ताम युवत्या उदित दुष्ट चेष्टाम, युवत्योदित दुष्ट चेष्टाम, युवत्या सह समागमेन कामोन्मादेन उदिताम दुष्ट चेष्टाम कुचेष्टाम, काम के उन्माद से, काम उन्मादेन उदिताम दुष्ट चेष्टाम, ऐसे कुछ कुछ किसी को देखकर कुछ दुष्ट चेष्टा ये युवा वगैरह करते रहते हैं। कोई चल के जा रहा है, आप कुछ छेड़छाड़ करना, ये सब दुष्ट चेष्टा है, ये युवा अवस्था में रहती है। दुष्ट चेष्टाम कुचेष्टाम विचार्य को वा विरतिम न जाति समानम अन्यत्। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।